हस्तिनापुर का राज्य कभी विचित्रवीर्य नामक एक बुद्धिमान राजा द्वारा शासित था। उनके दो पुत्र थे, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र बड़ा पुत्र अंधा पैदा हुआ था। अपने अंधेपन के कारण उन्हें शासन करने के लिए अयोग्य माना जाता था। पांडु छोटा बेटा बड़ी ताकत, साहस और बुद्धि रखता था। वह एक कुशल योद्धा और एक दयालु नेता था। जब समय आया तो पांडु हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। पांडु का शासनकाल शांति और समृद्धि द्वारा चिह्नित किया गया था। उन्होंने न्याय और निष्पक्षता के साथ शासन किया, अपने विषयों का प्यार और सम्मान अर्जित किया। उनका शासन हस्तिनापुर के लिए एक स्वर्ण युग था। राजा पांडु एक शक्तिशाली योद्धा थे। उन्होंने कई सफल सैन्य अभियानों को अंजाम दिया। पांडु ने हस्तिनापुर की सीमाओं का विस्तार किया, कई राज्यों को अपने शासन में लाया। उसने युद्ध में शक्तिशाली किंगों को हराया, हस्तिनापुर के प्रभाव का विस्तार किया। वह एक न्यायप्रिय और उदार शासक था, जिसने अपनी प्रजा की वफादारी अर्जित की। हस्तिनापुर के लोग उनके शासन में समृद्ध हुए। उनका शासनकाल शांति, प्रचुरता और समृद्धि का समय था। एक भयानक दिन राजा पांडु जंगल में शिकार करने गए थे। उनके साथ उनकी दो पत्नियां कुंती और माद्री भी थीं। जंगल पक्षियों और जानवरों की आवाजों से गूंज रहा था। पांडु एक कुशल धनुर्धर था। उसने एक हिरण को देखा और तीर चला दिया। हालांकि वह इस बात से अनजान था कि उसने वास्तव में किंदाम नामक एक ऋषि को मारा था, जो एक निजी अनुष्ठान में लगे हुए थे। ऋषि घातक रूप से घायल हो गए थे। मरने वाले ऋषि किंदम क्रोधित थे। उसने अपने लापरवाह कृत्य के लिए पांडु को शाप दिया। श्राप भयानक था। किंदम ने घोषणा की कि अगर पांडु ने कभी अपनी पत्नियों के साथ जुनून के कार्य में संलग्न हुए तो वह तुरंत मर जाएगा। पांडु शाप से तबाह हो गया था। वह कभी संतान न होने के विचार से हतप्रभ था। उसने अपने कार्यों का भार और अभिशाप की गंभीरता को महसूस किया। पश्चाताप और निराशा से उबरकर पांडु ने अपने सिंहासन को त्यागने का फैसला किया। वह शासन करने के लिए खुद को अयोग्य समझता था। उसने अपने पाप के प्रायश्चित के लिए जंगल में तपस्या का जीवन जीने का फैसला किया। उसने महसूस किया कि उसने अपने राज्य और अपने परिवार को विफल कर दिया है। उसने हस्तिनापुर की बागडोर अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को सौंप दी। वह अपनी दो पत्नियों कुंती और माद्री के साथ जंगल में चला गया, जिन्होंने ईमानदारी से उसके साथ जाने का फैसला किया। जंगल में जीवन कठोर और चुनौतीपूर्ण था। पांडु ने अपने दिन ध्यान और प्रार्थना में बिताए। एक दिन उसने अपनी गहरी इच्छा कुंती के सामने कबूल की। वह पिता बनने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए तरस गया। कुंती ने तब एक रहस्य का खुलासा किया। उसने उसे अपनी युवावस्था में ऋषि दुर्वासा से प्राप्त वरदान के बारे में बताया। वरदान ने उसे किसी भी देवता का आह्वान करने और उसके बच्चे को जन्म देने की अनुमति दी। नई आशा के साथ पांडु और कुंती ने वरदान का उपयोग करने का फैसला किया। कुंती ने धर्म के देवता धर्म का आह्वान किया और युधिष्ठिर को जन्म दिया। वह एक धर्मी और गुणी राजकुमार था। फिर उसने वायु, हवा के देवता का आह्वान किया और भीम को जन्म दिया। वह एक शक्तिशाली और मजबूत राजकुमार था। अंत में उसने देवताओं के राजा इंद्र का आह्वान किया और अर्जुन को जन्म दिया। वह भी एक कुशल धनुर्धर और बहादुर योद्धा था। कुंती को 3 पुत्रों से धन्य देखकर पांडु की दूसरी पत्नी माद्री ने भी संतान की कामना की। कुंती ने अपना वरदान माद्री के साथ साझा किया, जिससे वह देवताओं के जुड़वां चिकित्सक अश्विनी कुमारों का आह्वान कर सकी।
माद्री ने जुड़वां बेटों नकुल और सहदेव को जन्म दिया। वे चिकित्सा और घोड़े की सवारी में अपने कौशल के लिए जाने जाते थे। साल बीतते गए और पांचों पांडव राजकुमार जंगल में पले बढ़े। हालांकि पांडु के अभिशाप को नहीं भुलाया गया था। एक वसंत के दिन माद्री की सुंदरता से मुग्ध होकर पांडु अभिशाप को भूल गया और उसे गले लगा लिया। किंदम के शब्दों के अनुसार पांडु ने अंतिम सांस ली। दुखी और अपराध बोध से ग्रस्त होकर माद्री ने अपने पति के साथ चिता में बैठकर सती कर ली। कुंती 5 युवा राजकुमारों की देखभाल के लिए अकेली रह गई थी। भारी मन से उसने अपने देवर धृतराष्ट्र की सुरक्षा की तलाश में हस्तिनापुर लौटने का फैसला किया। पांडवों और उनकी मां का महल में वापस स्वागत किया गया। हालांकि उनके आगमन ने एक संघर्ष के बीज बोए। उनकी उपस्थिति ने धृतराष्ट्र के पुत्रों कौरवों के हस्तिनापुर के सिंहासन पर दावे के लिए खतरा पैदा कर दिया। इसने महाभारत की महाकाव्य गाथा की शुरुआत को चिह्नित किया, जो पारिवारिक झगड़ों, कर्तव्य, धर्म और नियति की कहानी है।